चलिए आगे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश के इस लाइव सेशन में। टुडे वी हैव टू स्टडी चैप्टर नंबर 5, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, रिटन बाय बर्ट्रांड रसेल। ठीक है, जो बर्ट्रांड रसेल साहब है जिनके द्वारा लिखा गया है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आज हम लोग को यही पढ़ना है। शुरू करते हैं चैप्टर को। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसका अगर मीनिंग निकाले तो वह आइडियाज जिसने मैनकाइंड को यानी इंसानों को क्या किया, मदद किया। क्या करने में? इंसानों के जो प्रोग्रेस है उसमें जो इन्होंने मदद किया उसी को बोलते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए अब जानते हैं अबाउट राइटर। सबसे पहले हम किसके बारे में जान रहे हैं? राइटर के बारे में। तो राइटर हमारे कौन है? बर्ट्रांड रसेल। बर्ट्रांड रसेल क्या है? हमारे राइटर हैं। उनका नाम हो गया बर्ट्रांड रसेल। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर कौन है? तो बर्ट्रांड रसेल उनका नाम हो गया। नेशनलिटी, वो किस देश के वासी हैं? तो वो ब्रिटिश है, यानी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। वो क्या है? एक ब्रिटिश है। ही वॉज अ फिलोसफर, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। वह एक फिलोसफर थे। फिलोसफर मतलब दार्शनिक होता है। हिस्टोरियन यानी इतिहास, तो इतिहासकार भी थे। और मैथमेटिशियन, एक गणितज्ञ भी थे। तो ही वाज अ फिलोसफर, हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन। नेक्स्ट है बॉर्न इन, इनका जन्म जो है 1827 में हुआ था। ही वाज बॉर्न इन 1827, उनका जन्म जो है 1827 को हुआ था। एंड ही वाज डाइड इन 1970, तो उनका मृत्यु कब हुआ था? 1970 ईस्वी के। चैप्टर का नाम क्या हो गया? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। राइटर का नाम हो गया बर्ट्रांड रसेल। एंड वह क्या है? तो ब्रिटिश के निवासी है, ब्रिटिश है वह नेशनलिटी में। और he was a philosopher, historian and mathematician. He was born in 1827 and died in 1970. तो कुल मिलाकर के 1970 माइनस 1827, ये हो गया 3, ये बचा 6 में से 2 जाएगा, ये हो गया हमारा 4 और ये कट गया। नहीं ठीक है, ये कटेगा नहीं। ये बचा हमारा 9 में से हट गया 1। 70 साल से तो 70 ये और उधर का, अरे तो बहुत ज्यादा जी लिए हैं जी। 143, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं ना हो गया ईस्वी वगैरह में? चलिए देखते हैं, बाद में इसको देख लेंगे हम लोग। इनका जो है ज्यादा दिन हो गया उम्र, 143। फेमस फॉर, ठीक है, तो वह फेमस फॉर है यानी जाने जाते हैं किसके लिए? तो साइंटिफिक राइटिंग्स के लिए। साइंटिफिक राइटिंग्स के लिए यानी साइंस के बारे में वो ज्यादातर लिखते हैं, साइंटिफिक चीजें, तो उसके बारे में वह फेमस है। वो क्या है? ही वाज फेमस फॉर साइंटिफिक राइटिंग्स। नेक्स्ट है बुक्स बाय हिम, तो उनके द्वारा जो है ये 4 बुक लिखे गए हैं। पहला बुक है हमारा वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन किसके द्वारा लिखा गया है? हाँ, उसमें कुछ डाउट है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। रोड्स टू फ्रीडम, यह जो है रोड्स टू फ्रीडम के राइटर कौन है? तो बर्ट्रांड रसेल है। मैरिज एंड मोरल्स, और ये 4 नंबर किताब हो गया हमारा अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। ये चारों के राइटर कौन है? तो बर्ट्रांड रसेल जो है उसके राइटर हैं ये चारों किताब के। अबाउट चैप्टर, अच्छा चैप्टर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है। चैप्टर का नाम हो गया आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। चैप्टर का नाम हो गया आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। टाइप हो गया साइंटिफिक एसे है, और यह जो है कौन सा टाइप है? तो साइंटिफिक एसे है।
थीम ऑफ द चैप्टर क्या है? तो थीम ऑफ द चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एक्सपोजिटरी एंड साइंटिफिक essay in which Russell gives a detailed account of the ideas that have helped mankind in prehistoric time and historic time. देखिए ये क्या है? Ideas that have helped mankind is an expository and scientific essay. वो क्या है? तो यह जो चैप्टर है यहां से लेकर के यहां तक, आइडियाज से लेकर के मैनकाइंड तक, यह एक एक्सपोजिटरी और साइंटिफिक एसे है। इन विच, जिसमें रसेल गिब्स, रसेल हमें बताते हैं, देते हैं, और डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द आइडियाज, उस सारे आइडियाज का डिटेल में जवाब देते हैं, बताते हैं, दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसने इंसानों की मदद की, कब? इन प्री हिस्टोरिक, यानी हिस्ट्री जब से लिखा गया है ना, उससे पहले की बारे में बताया कि वो कौन से आइडियाज थे जिसने किसको मदद किया? तो मैनकाइंड को मदद किया आगे बढ़ने में। एंड हिस्टोरिक टाइम कंप्लीट। द मोस्ट indubitable respect in which ideas have helped mankind is numbers। तो सबसे ज्यादा इंडुबिटेबल रेस्पेक्ट था, मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो आइडियाज था वो कौन था? नंबर्स, यानी नंबर यानी संख्या। जब इंसानों ने संख्या का आविष्कार कर लिया तो वह सबसे ज्यादा क्या हुआ? महत्वपूर्ण, यानी हेल्पफुल हुआ। किसके लिए? इंसानों के लिए। सर्वाइवल वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर होमो एस्पियंस। जो सर्वाइवल था, पहले हम लोग का 1872 में जन्म हुआ था, ठीक है, उसको सही कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे 1827 नहीं, 1872 उल्टा हो गया है। तो 1872 में इनका जन्म हुआ है। चलिए, सर्वाइवल वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर होमो एस्पियंस। होमो एस्पियंस मतलब क्या होता है? जनजाति, जो मानव जाति है उसको यहाँ पे होमो एस्पियंस कहा गया है। तो उस समय सर्वाइवल क्या था? सर्वाइवल जो था एक बहुत बड़ी समस्या थी। किसके लिए? मानव जाति के लिए। क्योंकि जब मानव जाति धरती पर आए थे, यानी जिस समय धरती पर इनका अवतरण हुआ था मानव जाति का, उस समय पर ना हमारे पास कपड़े थे, न खाने के लिए भोजन था, न रहने के लिए घर था। तो हम लोगों को नेचर को जो सरवाइव करना था बहुत ही मुश्किल था। कभी गर्मी का मौसम होता था, कभी जाड़े का मौसम होता था, तो हम लोग को सामना करने में बहुत ज्यादा क्या होती थी? दिक्कत होती थी। तो सर्वाइवल उस समय क्या था? बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इंसानों के लिए, मानव जाति के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्किल्स, एक्वायर्ड एंड कॉन्जेनिटल। तो इंसानों के पास दो तरह के स्किल आए। एक तो है हमारा एक्वायर्ड स्किल। एक्वायर्ड मतलब क्या होता है? जो प्राप्त किया गया हो अलग से, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड। और दूसरा जो है हमारा कॉन्जेनिटल स्किल है। कॉन्जेनिटल मतलब क्या होता है? वैसा स्किल जब हम जन्म लेते हैं उसी समय से हमारे अंदर जो कला रहती है, जो स्किल रहता है, उसको कॉन्जेनिटल बोलते हैं। जैसे रोना, बोलना, हंसना, चलना, ये सब क्या है? तो हम लोग जब जन्म लेते हैं तो इसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी हमारे अंदर होता है और हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जब ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, ये जो है हमको सीखना पड़ता है, तो ये क्या है? एक्वायर्ड स्किल्स है। एक्वायर्ड स्किल इज मोर डोमिनेटिंग देन द कॉन्जेनिटल स्किल।
जो एक्वायर्ड स्किल होती है, जो हम लोग प्राप्त करते हैं जो शिक्षा, वो ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, यानी वो ज्यादा क्या होता है, कारगर होता है किसके अपेक्षा में, तो कॉन्जेनिटल, यानी रोना हंसना खेलना सबको आता है, लेकिन किसी को मोबाइल बनाना नहीं आता। तो ये क्या है, स्किल है जिसको एक्वायर्ड किया गया है। ठीक है, तो एक्वायर्ड स्किल ही क्या है, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, सबसे ज्यादा काम का है। इन 1946 टू 1947, यानी 46 से लेकर के 47 तक, पीपुल एंड बर्ड डाइड बिकॉज ऑफ फेमिन। फेमिन मतलब क्या होता है, अकाल पड़ जाना। ठीक है, यानी भूखमरी, उसको बोलते हैं हम लोग फेमिन। इन इंडिया एंड इंग्लैंड, तो बहुत सारे पशु पक्षी और इंसान 1986 से लेकर के 1987 के बीच में मर गए। क्यों मर गए, तो फेमिन के कारण, यानी भूखमरी के कारण, खाने के लिए कुछ नहीं था। It is neither numbers nor multiplicity of pleasures that make the glory of man। जैसे कि शुरुआत में इंसानों ने क्या किया, नंबर का खोज किया, तो इट इज नाइदर नंबर, वो ना ही नंबर ना ही मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लीजर्स। हम लोग खुश होना भी सीख गए, लेकिन यह हमारे मैन जो था, इंसान था, उसके ग्लोरी के लिए यह कुछ नहीं था। ठीक है, उनके ग्लोरी के लिए यह कुछ नहीं था। ग्लोरी के लिए क्या था, इट इज हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज। तो सबसे ज्यादा ग्लोरी की बात, यानी गर्व करने की बात इंसानों के लिए यह थी, क्योंकि इंसानों के पास क्या थी, बुद्धि थी। ठीक है, और उनके पास क्या था, तो मोरल क्वालिटीज था, नैतिकता थी हम लोगों के पास। तो यह क्या है, हमारे लिए ग्लोरी का पात्र है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसेल, द आइडियाज हैव बीन divided in two kinds. First, those that contribute to knowledge and technique. The second, those which is considered to moral and politics. बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार आइडियाज कितने प्रकार से बांटे गए हैं, डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, दो टाइप में आइडिया को उन्होंने बांटा है। एक आइडिया है जो कंट्रीब्यूट करता है, जो हमें बताता है क्या, तो नॉलेज और टेक्निक, यानी पहला काइंड क्या है, नॉलेज और टेक्निक का। द सेकेंड, दोज विच इज कंसिडर टू मोरल और पॉलिटिक्स, और दूसरा आइडिया क्या है, जिसमें हमने मोरालिटी और पॉलिटिक्स करना सीखा। तो ये उनके अनुसार दो तरह के आइडिया हो गए। द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द dawn of history। द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स, मतलब जो मानव जाति था वह अपने विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम जो उठाया था, वो कब उठाया था, तो बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री। उस समय हिस्ट्री वहां से भी नहीं लिखा गया है, उससे पहले क्या किया गया था, इंसानों के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। यूटिलाइजेशन ऑफ फायर प्रूव्ड टू बी अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। जब इंसानों ने आग की खोज कर ली, उस समय इंसान को क्या मिला, तो एक माइलस्टोन को, मतलब माइलस्टोन का हिंदी दूरी सूचक पत्थर होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ पे जो है इसका मीनिंग है एक ऐसे पड़ाव को पार कर लेना जो इंसानों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। तो आग की खोज उनके लिए बहुत ही क्या हुआ, बढ़िया साबित हुआ, प्रोग्रेस के लिए, उनके विकास के लिए। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। जहां से हिस्ट्री लिखा गया है, उससे पहले जो जो विकास हुआ था, उसमें अंतिम विकास क्या था, तो आर्ट ऑफ राइटिंग था। तो याद कर लीजिए, आर्ट ऑफ राइटिंग इज द लास्ट स्किल दैट इज इन्वेंट बाय प्री हिस्टोरिक पीपुल। ठीक है, अब जो है फाइनली द लिस्ट ऑफ आइडियाज इन रो, यानी जो प्री हिस्टोरिक था, यानी हिस्ट्री से पहले क्या क्या विकास हुआ था मानव जाति में, वही बताया गया है। एक है, उन्होंने पहले नंबर का आविष्कार किया, फिर लैंग्वेज की खोज की, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर यानी आग की महत्व को जाना उन्होंने, टेमिंग ऑफ एनिमल्स, उन्होंने जानवरों का पालन शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे उस समय थे एनिमल्स बहुत ज्यादा रहे होंगे, तो सबने देखा होगा शेर पाल करके, बकरी पाल करके, गाय भैंस वगैरह, तो उसमें जो ज्यादा यूटिलाइजेशन था, जो बढ़िया था, जो यूजफुल था इंसानों के लिए, और उनको पालना शुरू कर दिया। तो टेमिंग ऑफ एनिमल्स हो गया, यानी
पशुओं का पालन। उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में जाना कि बीज जो है मिट्टी के अंदर जाती है तो पौधा निकलता है, पौधे में फल वगैरह लगते हैं, तो उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में भी जान लिया। और सबसे अंतिम इन्वेंशन क्या था, तो आर्ट ऑफ राइटिंग, उन्होंने लिखने की कला भी सीख ली। अब यहाँ पे जो है चैप्टर का समरी शुरू होता है कि आखिर पूरे चैप्टर का समरी क्या है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एसे। क्या है, यह एक एसे है रिटन बाय ब्रिटिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, जो एक ब्रिटिश फिलोसोफर और मैथमेटिशियन के द्वारा लिखा गया है। कौन है वह, बर्ट्रैंड रसेल है, बर्ट्रैंड रसेल है, सबसे यूजफुल डॉग था, बिल्कुल। तो किसके द्वारा लिखा गया है, यह बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे, इस एसे में ही हैज डिपिक्टेड, डिपिक्टेड मतलब क्या होता है, वर्णन करना, चित्रित करना, तो उन्होंने बताया है, चित्रित किया है, वर्णन किया है। ही हैज डिपिक्टेड आइडियाज, आइडियाज के बारे में, दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वह आइडियाज जिसने इंसानों की क्या की, मदद की, क्या करने में, तो बिकम, बनने में, सिविलाइज्ड एंड सुपीरियर टू एनिमल्स। पहले हम लोग जानवरों से कम नहीं थे, नंगे घूमते थे जब आदि मानव आए थे जमीन पर यानी धरती पर, खाने के लिए कुछ नहीं था, कच्चा चबा जाते थे, कुछ जो भी मिलता था जानवर वगैरह उसको पकड़ के खा जाते थे। तो हम लोग एकदम बिल्कुल जानवर की तरह थे उस समय। लेकिन हम में विकास हुआ, हम धीरे धीरे जो है कपड़े के बारे में जान गए, खाना पका करके खाने लगे। तो हम लोग को वही सारी आइडियाज के बारे में जो बर्ट्रैंड रसेल हैं इस चैप्टर में बताते हैं कि कौन कौन से आइडियाज है जो हमें जानवरों से अलग करता है। Humans have intellectual abilities and moral qualities that make humans different from animals. इंसानों के पास क्या थी, तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, उनके पास बुद्धिमानी थी, बुद्धि थी, जानवरों में नहीं था। एंड मोरल क्वालिटीज, और इंसानों के पास क्या थे, तो मोरल क्वालिटीज भी थे। जैसे देखते हैं मछली मछली को खा जाती है लेकिन इंसान इंसान को नहीं खाता है, तो मोरल क्वालिटीज थी। दैट मेक ह्यूमंस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, यही जो बुद्धि थी, यही आइडियाज था जो इंसानों को जानवरों में अंतर बताती थी, अंतर पैदा करती थी। सम ऑफ मैनकाइंड्स इन्वेंशंस हेल्प्ड ह्यूमंस टू बिकम सिविलाइज्ड। कुछ मैनकाइंड जो इंसान है उनके द्वारा जो आविष्कार किए गए, उन्होंने इंसानों की मदद की, क्या होने में, सिविलाइज्ड होने में। क्योंकि उन्होंने आग का आविष्कार किया तो खाना को पकाकर खाने लगे, तो ये डिफरेंट किया। फिर उन्होंने देखा कि शरीर को ढक कर रखना चाहिए क्योंकि ठंडी ज्यादा लगती थी, तो उन्होंने कपड़े वगैरह का आविष्कार कर लिया। तो ये सब क्या था, इंसानों को मदद किया यह सब आइडियाज, और उन्होंने इंसानों को सिविलाइज्ड बनाया। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोले तो द डिस्कवरी ऑफ फायर इज कंसिडर्ड अ माइलस्टोन इन द रेस फॉर सिविलाइजेशन। तो डिस्कवरी ऑफ फायर यानी आग की खोज इंसानों के लिए एक माइल स्टोन क्या हुआ, सिद्ध हुआ। रेस फॉर फायर यानी रेस फॉर सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के क्षेत्र में। मैन स्टार्टेड कीपिंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स विथ हिम। फिर उन्होंने देखा कि हम कुछ जानवर रखते हैं अपने पास तो ढोने के काम में आ रहे हैं, उनसे हम दूध निकाल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, कीपिंग किया, डोमेस्टिकेटेड एनिमल यानी पालतू जानवरों को अपने साथ रखना शुरू किया। द डोमेस्टिकेशन ऑफ सच एनिमल्स हेल्प्ड, जो पालतू पशु थे उन वो हेल्प करते थे इंसानों को इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों से उनकी मदद करते थे। सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारी चीजें थी जिससे उनकी क्या होती थी, हेल्प होती थी इंसानों की। द आइडिया ऑफ डिस्कवरिंग एंड राइटिंग लैंग्वेज, जब आइडिया, उस आइडिया का खोज हो गया यानी लैंग्वेज की, लिखने वाले कला की खोज हो गई, एलिवेटेड मैन फ्रॉम अ
विल्ड क्रिएचर टू इट्स प्रेजेंट सिविलाइज्ड स्टेट। वही जो था इंसानों को इलिवेट किया यानी चेंज किया जानवरों से, किस में, एक सिविलाइज्ड स्टेट में। आज भी जानवर क्या होते हैं, इसी तरह होते हैं, जो मिला खाया, लेकिन इंसान क्या है, बदल चुके हैं, वह एक बहुत ही सिविलाइज्ड प्राणी हो चुका है इस धरती पर। सिविलाइजेशन गेव द आइडिया ऑफ लिविंग इन अ फैमिली। जब हम लोग के पास सभ्यता आई तो हमने एक साथ फैमिली में रहना शुरू किया। इट ऑल्सो गेव द सोसाइटी सम क्राइटेरिया टू लिव अ मोरल लाइफ। उसके बाद में हमने सोसाइटी का निर्माण किया और एक साथ रहना क्या किया, शुरू किया। सिविलाइजेशन ने हमें सिखाया, अस, हम लोगों को, टू बी फ्रेंडली विथ ईच अदर। सिविलाइजेशन ने हमें सिखाया कि हमें एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए, तो फ्रेंडली रहना चाहिए, प्यार करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ, देयर आर सम डिफेक्ट्स इन ह्यूमंस। इंसानों में भी क्या थी, ऐसा नहीं कि हम लोग क्या हैं बिल्कुल अच्छे हैं, हमारी में भी कुछ कमियां थी। दैट आर नॉट फाउंड इन एनिमल्स, जो कि इंसान जो जानवरों में नहीं पाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में क्या था, इमोशंस। क्या था, इमोशंस। तो हमारे अंदर इमोशंस का क्वालिटी था, वो जानवरों में इमोशन टाइप का कोई क्वालिटी उस समय नहीं था। ठीक है, आज भी इमोशन उन लोगों में नहीं होता उतना जितना कि इंसानों में होता है। इमोशंस टेक अवे द मेंटल पीस ऑफ मैन। लेकिन इमोशन इंसानों के लिए क्या है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी चीज हुई, बहुत ही बुरी चीज साबित हुई, क्योंकि एक बार आदमी इमोशन में जाने के बाद उसका सुख, चैन, नींद सब उड़ जाता था। ठीक है, बट अदर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज हेल्प ह्यूमन बींग्स टू बी हैप्पियर एंड कामर। ठीक है, कामर यानी बाकी के जो क्वालिटी थे, उनकी बुद्धि और उनकी जो मोरल यानी नैतिकता थी, वो इंसानों को मदद करते थे क्या करने में, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में, ज्यादा इमोशनली नहीं होने के लिए, और उनको खुश रखते थे और शांत रखते थे। कामर मतलब क्या होता है, शांत रखना। अल्टीमेटली द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस चेंज द होल पिक्चर ऑफ सिविलाइजेशन। लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का क्या हुआ, चलन हुआ, यानी उसका आविष्कार हो गया, उन्होंने पूरी सिविलाइजेशन के पिक्चर को ही बदल करके रख दी। दिस लेड टू द मोर रैपिड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सिलरेटेड द जर्नी टुवर्ड्स द सिविलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, उन्होंने सारी बातों को क्या कर दिया, एक्सिलेट, बहुत सारी सूचनाओं को बहुत ज्यादा से टुवर्ड्स कर दिया, यानी चारों तरफ फैला दिया। चलिए, यहाँ पे जो है चैप्टर का समरी खत्म होता है। अब आप लोगों को जवाब देना है ऑब्जेक्टिव का। यह जो है ऑब्जेक्टिव है, कुछ प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, वो सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है। Who was written ideas that have helped mankind? किसने लिखा है, 19-20 दोनों में पूछा गया है। ए, बर्ट्रैंड रसेल, बिल्कुल सही जवाब है, कुमार सिंघानिया। नेक्स्ट, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसोफर एंड वह एक फिलोसोफर है, साथ ही साथ क्या थे, 2018 में पूछा गया है यह। तो फिलोसोफर होने के साथ साथ क्या थे, वह एक मैथमेटिशियन थे। इरफान अली, ए, बिल्कुल सही है। चलिए, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर डैश ईयर, यानी कौन से साल में उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो 1950 में मिला था। कब मिला था, 1950 में। यूटिलाइजेशन ऑफ डैश प्रूव्ड टू बी माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। तो इंसानों के क्या करने के लिए, प्रोग्रेस यानी विकास में कौन माइलस्टोन सिद्ध हुआ, स्टोन, यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोन, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल, यूटिलाइजेशन ऑफ व्हील। इरफान अली भी बिल्कुल सही, फायर, यानी जब आग की खोज की तो उनके लिए एक माइलस्टोन सिद्ध हुआ। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर। हम जो सिविलाइजेशन ने है क्या सिखाया था हम लोगों को,
कि एक दूसरे के प्रति क्या करना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए, अपसेट रहना चाहिए, एंग्री रहना चाहिए, इनेमी दुश्मन बन के रहना चाहिए, क्या बन के रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, जल्दी बोलिए। डी बिल्कुल, यानी हम लोगों को एक साथ मित्र बन के रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए। द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, तो किस प्रकार के जानवरों का पालन हम लोग के लाइफ को बहुत ज्यादा खुश किया। विल्ड एनिमल यानी जंगली जानवरों का, वीक यानी कमजोर, रोबस्ट और डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक जानवरों का। डैश स्किल्स प्ले अ मोर इम्पोर्टेंट रोल देन द कॉन्जेनिटल वंस, तो कौन सा स्किल जो है ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, किसके कंपेयर में, तो कॉन्जेनिटल वंस के कंपेयर में। तो एडोलसेंट, एक्वायर्ड, चाइल्डहुड, न्यू, तो एक्वायर्ड स्किल, कौन सा स्किल, जो एक्वायर्ड स्किल था, जो हम लोगों ने पाया था उसकी, ठीक है। नेक्स्ट, इन द ईयर 1946 to 1947, a great percentage of bird and animals died due to, तो किसके लिए, फेमिन के कारण मरे थे ना, तो इसमें आंसर है फ्लड, अर्थक्वेक, हंगर, वार, किसके कारण। इरफान अली, ये गलत हो गया, वह था फेमिन, तो हंगर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फेमिन बोलते हैं। ये जो भूखमरी है इसके कारण से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। द मोस्ट indubitable respect in which ideas have helped mankind is, वह कौन सा सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल, इंडिप्टेबल यानी महत्वपूर्ण आइडिया था जो इंसानों की मदद की, रुपया, मशीन्स, कंप्यूटर, नंबर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नंबर, क्या होगा, नंबर होगा, ठीक है। बर्ट्रांड रसेल बिलोंग्स टू, बर्ट्रांड रसेल कहां से बिलोंग करता था, बर्ट्रांड रसेल कहां से बिलोंग करता था, तो वह एक क्या था, ब्रिटिश था, क्या था वह, ब्रिटिश था, BRITISH, तो ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड का रहने वाले को क्या बोलते हैं, ब्रिटिश बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड रसेल, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नोट द आइडियाज ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम, तो प्री हिस्टोरिक से पहले का कौन सा आइडियाज नहीं था, इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज का आविष्कार बिल्कुल हुआ था उस समय, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर उस समय बिल्कुल हुआ था, टेमिंग ऑफ एनिमल उस समय बिल्कुल हुआ था, तो इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बाद में आया और उन्होंने सारा सिविलाइजेशन को ही चेंज कर दिया। तो 11 का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। इन हाउ मेनी टाइप्स हैज रसेल डिवाइडेड द आइडियाज, जो रसेल है वो आइडिया को कितने तरीकों से बांटते हैं, दो तरीकों से, एक कॉन्जेनिटल आइडिया और दूसरा क्या है हमारा, तो दूसरा है एक्वायर्ड स्किल, तो दो तरीके से बांटते हैं वो आइडिया को। द टू आइडियाज विच कंट्रीब्यूटेड, जो बताते हैं द मैनकाइंड, वर नॉलेज एंड टेक्निक, नॉलेज एंड टेक्निक एक हो गया, एंड दूसरा क्या था, एक नॉलेज एंड टेक्निक हो गया और दूसरा क्या था, तो मोरल एंड वैल्यूज, मोरल एंड पॉलिटिक्स, मोरल एंड इन्वेंशंस, मोरल एंड विजडम, तो एक तो नॉलेज एंड टेक्निक्स हो गया, दूसरा क्या था हमारा, मोरल एंड पॉलिटिक्स था। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा बी। एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब क्या होता है, भूख के कारण, प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ, कब के लॉन्ग पीरियड ऑफ, तो ज्यादा टाइम से, स्टारवेशन मतलब क्या होता है, भूख रहना, तो एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हंगर, किसके कारण से हुआ था, तो हंगर के कारण, ट्रबल के कारण, डिफिकल्टीज के कारण, हंगर के कारण और एंजाइटी के कारण, एंजाइटी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइटी के कारण, ठीक है। 14 का आंसर सी 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 सी। देखिए, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रीसीडेड
बाई अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी मतलब क्या होता है, दुखी होना, ठीक है, जिसके कारण 14 का आंसर होगा सी, डी होगा, सॉरी, हंगर नहीं होगा, क्योंकि स्टार्वेशन ऑलरेडी वहां पे है, स्टार्वेशन का मतलब ही हंगर ही होता है, भूखमरी। हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया था? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया था? तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है ना, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन दिया था? तो चार्ल्स डार्विन। द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ, तो डॉन ऑफ क्या हो जाएगा, हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री? तो हिस्ट्री दिया हुआ है, तो हिस्ट्री कर दीजिए। रीड्स टू फ्रीडम वाज रिटन बाई, ये लास्ट है, इसका जवाब आप लोग दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। अभी जो है हम लोग हिंदी का संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीनों का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तब तक के लिए हियर वी हैव फिनिश्ड आवर क्लास, नाइस मीटिंग यू, सी यू टुमारो।